नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का कैलेंडर देखा था इसके पहले, और उसमें हमने देखा था कि 12/6/2024 को जो पीएएसए का नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। तो आज 13 तारीख है और ये 12 तारीख का सर्कुलर आप देख सकते हैं और मोस्ट अर्जेंट यहाँ पर लिखा हुआ है और ये न्यू दिल्ली सर्किल का है। हालांकि सर्किल से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है और जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स हम देखेंगे, वो सभी सर्किल्स के लिए सेम है, सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सेम है। जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही हम देखेंगे। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तो ये तो इशू हो चुका है 12/6 मतलब कल ही इशू हुआ, और लास्ट डेट है रिसिप्ट का एप्लीकेशन का ये 3/7/2024, 3 जुलाई तक फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। और तीसरे में है दोस्तों लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये ऑफिस का काम है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनेक्सर 2 में बनाकर भेजेंगे तो वो 11 जुलाई तक उनको भेज देना है। और जो एडमिट कार्ड इशू होगा ROCO से, जो भी आपका यूनिट है, ये 15 जुलाई तक इशू हो जाएगा। और जो डेट है फाइनली वो 21 जुलाई 2024 संडे को एग्जामिनेशन डेट है। तो लगभग 1 मंथ अभी है और प्रिपरेशन के लिए भी आपको कुछ समय मिल सकता है इस 1 महीने में। और सिलेबस तो आपको पता ही होगा, सिलेबस पर बहुत बार मैंने चर्चा की है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या कंडीशंस होंगे, कौन इसके लिए एलिजिबल है और क्या क्राइटेरिया है एलिजिबल होने के लिए। तो तीसरे पॉइंट का सब क्लॉज फर्स्ट देखिए। इसमें सबसे पहले दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। 10+2 स्टैंडर्ड पास फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड एंड नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10+2 उसी को बोलते हैं। दूसरा कंडीशन है यहाँ पर एज जो है आपकी 40 ईयर्स के प्लस नहीं होनी चाहिए। अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज मतलब 40 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। और सर्विस एलिजिबिलिटी देखते हैं दोस्तों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवकों को। इसमें देखिए दोस्तों, 5 years रेगुलर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक ज्वाइंड ऑन और बिफोर 17/6/2022 से पहले अगर किसी की ज्वाइनिंग है जीडीएस में, उनके लिए 5 साल रेगुलर सर्विस ग्रामीण डाक सेवक में होना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। ये 17/6/2022 इस डेट को नोट कर लीजिए। अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जीडीएस में 17/6/2022 से पहले है या फिर 17/6/2022 को ही ज्वाइनिंग है, तो इस केस में ग्रामीण डाक सेवकों की जो रेगुलर सर्विस होगी वो 5 साल होगी। और सेकंड कंडीशन में क्या है देखिए, 8 years रेगुलर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक जॉइंड आफ्टर 17/6/2022, मतलब 17/6/2022 के बाद अगर किसी की ज्वाइनिंग है तो 8 साल रेगुलर एंगेजमेंट ग्रामीण डाक सेवक में होना चाहिए। मतलब इससे साफ हो जाता है कि जो 17/6/2022 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। GDS to PASA के लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो इस एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे अभी, क्योंकि 17/6/2022 से अगर 8 साल हम जोड़ेंगे तो ये 2030 में 8 साल कंप्लीट होगा। वो 2030-31 के वैकेंसी में एलिजिबल होंगे जिनकी ज्वाइनिंग 17/6/22 के बाद है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इस डेट को आप नोट कर लीजिए, 17/6/2022 के पहले अगर आप हैं तो 5 साल GDS में होना चाहिए और बाद है तो फिर 8 साल। और पैटर्न एंड सिलेबस ये हमने बहुत बार देखा है, तो यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हैं, 3/7 के पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। तो सभी सर्किल्स में लगभग ये नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।